आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक हूँ। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जैसे हम सबको पता है कि मानसून का सीज़न है और जब भी मानसून आता है तो अपने साथ बहुत से वायरसेस, बहुत से डिजीज़ लेके आता है, जो कि हमारी कैट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो आज हम उन्हीं में से एक डिज़ीज़ की बात करेंगे जो कि अभी नाउ डेज़ बहुत कैट्स में एक्टिव है। एफपी एक वायरस था, उस पे हमने बात कर ली है, लेकिन आज हम एक ऐसे डिज़ीज़ पे बात करेंगे जो हमारी कैट्स के लिए एक डेडली डिज़ीज़ है। ठीक है, तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगी कि आप किस तरह से उस डिज़ीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, उसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक लाजमी वॉच करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि उस डिज़ीज़ का नाम है जॉन्डिस को हम आसान अल्फाज में उर्दू में बात करें तो उसको यरकान कहते हैं। तो आज हम प्रॉपर जॉन्डिस पे बात करेंगे कि जॉन्डिस को आप कैसे डायग्नोज कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट है, क्या साइंस होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं। ठीक है, मेरे पास खुद मैंने एक किटन को 2-2.5 माह का वो किटन था, मैंने उसको रेस्क्यू किया था और जब वो मेरे पास आया था तभी उसको जॉन्डिस यानी यरकान था। और कुछ दिनों बाद उसने अपने जो बिल्कुल उसकी बॉडी जो थी वो येलो हो गई थी। और फिर पाकिस्तान में आपको पता है, पाकिस्तान में जॉन्डिस की कोई भी मेडिसिन नहीं है, सिर्फ जस्ट इंजेक्शन होते हैं और ड्रिप्स होती है जो कि आपकी जॉन्डिस से इन्फेक्टेड कैट को लग रही होती। ठीक है, तो जो वो मेरे पास किटन आया था उसको पूरा 1 वीक तक इंजेक्शंस लगते रहे थे, ड्रिप्स लगती रही थी सुबह शाम, यानी उसका सुबह शाम ही 1 हफ्ते तक ट्रीटमेंट चलता रहा था। और कभी इसकी कंडीशन होती थी कि बिल्कुल ठीक हो चुकी है और कभी ऐसी कंडीशन हो जाती थी कि बस अभी गई और अभी गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एट द एंड उसकी डेथ ही हो गई थी। और जॉन्डिस बहुत ही कंटेजियस डिजीज़ फ्री कैट में इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। अब जब वो मैं किटन जिसको मैंने रेस्क्यू किया था उसको जॉन्डिस था, तो अल्लाह का शुक्र है वो मेरी कैट्स में ही सब यानी बाकी बच्चों के साथ ही घर में फिरती रही थी, लेकिन अल्लाह पाक का बहुत बहुत शुक्र है कि मेरे किसी बच्चे को जॉन्डिस नहीं हुआ। अल्लाह पाक के बहुत करम हुआ कि किसी को कुछ भी नहीं हुआ। ये तो कहते हैं कि अगर आपकी एक कैट को है तो फ़ौरन से दूसरी कैट को भी जॉन्डिस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जॉन्डिस होता क्या है। बेसिकली जॉन्डिस जब आपकी कैट को होता है तब आपकी कैट की जो बॉडी होती है उसके अंदर रेड ब्लड सेल सारे ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और उसके बाद एक ब्लू रॉबिन होता है जो कि आपकी कैट की बॉडी के अंदर जमा होना स्टार्ट हो जाता है। और सबसे बड़ा बल्कि जब आपकी कैट को जॉन्डिस होता है ना तो फ़ौरन आपको पता चल जाता है, क्योंकि आपकी जो बॉडी का जो पूरी उसकी बॉडी होती है वो तो येलो सा शेड आ रहा होता है, उसके जो कान होते हैं वो येलो हो जाते हैं, उसके गम्स येलो हो जाते हैं, उसके जो पो होते हैं जहाँ पे उसकी स्किन होती है वो येलो हो जाते हैं। आपकी कैट की जो पूरी आई होती है वो सारी येलो हो जाती है। और जॉन्डिस जो है वो आपकी कैट का जो लिवर होता है ना, ये उसकी मेन टारगेट होता है, वो इसी को बहुत ज़्यादा आपकी कैट के लिवर को डैमेज कर रहा होता है। इस डिज़ीज़ में जो वेट्स का प्राइमरी काम होता है वो यही होता है कि कैट की बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, क्योंकि जब आपकी कैट को जॉन्डिस होता है तो आपकी कैट का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से आपकी कैट की बॉडी ठंडी पड़ जाती है और इससे उनकी डेथ भी हो जाती है। तो वेट्स का सबसे पहला काम यही होता है कि उनकी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना और बाद में जो साथ ही साथ जो उसकी मेडिसिन जो ड्रिप्स वगैरह होती हैं वो उनको लगती हैं। और जब आपकी कैट्स को जब सर्दियाँ पीक पे होती है तब अगर उनको जॉन्डिस होता है और उनकी बॉडी टेम्परेचर डाउन हो जाता है, फिर जो उनके बचने के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं। अब हम जॉन्डिस के सिम्टम्स में बात करते हैं। जो सबसे बड़ा सिम्टम होता है वो ये होता है आपकी कैट पानी बहुत ज़्यादा पी रही होती है और जब वो पानी बहुत ज़्यादा पीती है तो फिर उसको यूरिनेशन होता है और फिर आपकी कैट को डिहाइड्रेशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि सबसे बड़ा सिम्टम है। और इस चीज़ से आपकी कैट की डेथ भी हो जाती है। इसके बाद आपकी कैट को डायरिया स्टार्ट हो जाता है और साथ ही साथ वॉमिट भी, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी कैट को ब्लीडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा आपकी कैट को ब्रीथिंग में बहुत मसला आ जाता है, सांस लेने में, क्योंकि आपको पता है जब रेड ब्लड सेल टूट जाते हैं, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरियर होते हैं, जाहिर सी बात है जब उन्होंने टूट जाना तो आपकी कैट को ब्रीथिंग का मसला खुद ही बनना है। इसके अलावा आपकी जो कैट है उसका पेट फूल जाएगा। एक और सिम्टम ये भी है कि आपकी कैट के पेट के अंदर पानी बहुत ज़्यादा भर जाता है, जो कि आपकी कैट के लिवर को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रहा होता है।
और आपकी जो कैट का कोट होता है वो सारा ख़राब हो जाता है और उसकी जो बॉडी होती है वो सारी येलो हो जाती है। इसके अलावा जो मेरे पास जो किटन था उसके तो पेट में गैस बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब हम बात कर लें कॉजेज़, जॉन्डिस के कॉजेज़ पे कि किन वजह से जॉन्डिस होता है। तो जब आपकी कैट को लंबे अरसे तक लिवर का इन्फेक्शन रहता है, उससे भी आपकी कैट को जॉन्डिस हो जाता है, या लिवर के रिलेटेड कोई भी उसको इन्फेक्शन कुछ भी हो जाता है, तो उसका रिज़ल्ट सिंपली जॉन्डिस ही निकलता है। सेकंड, अगर आप अपनी कैट्स को गलत मेडिसिन दे रहे हैं, जिस तरह ब्रूफिन है या पैराडोल है, तो ब्रूफिन और पैराडोल तो अटैक ही सीधा आपकी कैट के लिवर पे करते हैं, इससे भी रिज़ल्ट सिंपली जॉन्डिस ही निकलता है। और जब हम अक्सर घरों में फ़िनाइल और इस तरह के डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, तो हमारी कैट्स की आदत होती है फ़िनाइल वगैरह उसको लिक कर लेना, ठीक है। इस तरह का अगर वो कुछ भी खा जाती है या कुछ भी इस तरह का पी लेती है, उससे भी आपकी कैट को जॉन्डिस हो जाता है। और मैं आपको ये तो बताना ही भूल गई कि अगर आप अपनी कैट को मेडिसिन दे रहे हो और उसकी आप उसे ओवरडोज दे रहे हैं, तब भी आपकी कैट को जॉन्डिस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट के, कि आप जॉन्डिस को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। जो हमारे वेट्स होते हैं वो कैट्स के साइन और सिम्टम्स को देखकर ही उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। पहले तो कैट का सीपी टेस्ट, ब्लड सीपी टेस्ट करवाते हैं, जिसमें कैट का हीमोग्लोबिन यानी एचबी पता लगता है कि कितना है। इसके बाद आपकी कैट का एलएफटी टेस्ट होते हैं, यानी लिवर फंक्शन टेस्ट होते हैं, जिसमें पता लगता है कि आपकी कैट का जो लिवर है वो किस हद तक डैमेज हो चुका है, कितना वो वर्क कर रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जो वेट्स होते हैं वो इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। एलएफटी टेस्ट करवाने का एक और मकसद ये भी होता है ताकि पता लग सके कि कैट की बॉडी में ब्लू रॉबिन किस हद तक फैला हुआ है। और इसके अलावा एलएफटी टेस्ट से डॉक्टर्स जो है वो पता लगाते हैं कि आपकी कैट की बॉडी के अंदर जो उसका लिवर है वो कितना डैमेज है। अगर उसका लिवर इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है तो वेट्स क्या करते हैं कि हमारी कैट्स को तकरीबन 3 वीक्स तक ड्रिप्स लगाते हैं, ताकि उसकी जो बॉडी है उसको हाइड्रेट रखा जाए। और इसके अलावा साथ ही साथ डॉक्टर्स उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर होते हैं उसको भी मेंटेन कर रहे होते हैं। और आपने परेशान नहीं होना, अगर आपकी कैट का लिवर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ तब आपकी कैट रिकवर हो सकती है। उसे रिकवर होने में तकरीबन 1 से 1.5 माह लग सकता है। बात की मैनेजमेंट ये है कि आपने क्या करना है कि अपनी जो कैट है उसकी डाइट बहुत अच्छी कर देनी है, यानी उसकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन ऐड करें। इसके अलावा अपनी कैट की बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखने की कोशिश करें। जैसे अब आगे से सर्दियाँ आ रही हैं तो आपको चाहिए कि अपनी कैट को ठंड से ज़्यादा बचाएँ। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अपनी कैट को ज़्यादा से ज़्यादा वाटर का इंटेक करवाना है, ताकि उसकी बॉडी जो है वो हाइड्रेट रहे, उसको डिहाइड्रेशन ना हो। आप चाहते हैं कि आपकी कैट्स इन डेडली वायरसेस, इन डेडली डिजीज़ से दूर रहे, तो आपने क्या करना है कि अपनी कैट को वैक्सीन लाजमी लगवानी है। बस ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। होप्स हो कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।